मुंबई में समाजवादी पार्टी के रियासती सदर और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी की जानिब से दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और रुकन पार्लियामान अखिलेश यादव ने शिरकत की। इस दौरान मुल्क के सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की और मुल्क में अमन व खुशहाली की दुआ की गई। इस मौके पर मुल्क के मौजूदा हालात, मिडिल ईस्ट में जारी जंग समेत कई मुद्दों पर सपा सदर अखिलेश यादव ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि असल में सबसे ज्यादा अफवाहें बीजेपी के लोग ही फैलाते हैं। अफवाहजीवी भारतीय जनता पार्टी में सब शामिल हैं। और याद रखना, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, ये गैंग है, ये गैंग है और झूठ बोलने में नंबर 1 हैं। और कब कब झूठ बोला है इन्होंने। नोटबंदी से कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जीएसटी से कहा कि व्यापार अच्छा हो जाएगा, और सबको लाइन में लगाया कोविड में। और आज फिर कौन नहीं जानता कि एलपीजी नहीं है। सब जानते हैं कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ठेला के जो काम कारोबार करते थे, ठेले वाले अपना काम कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। छोटा मोटा कारोबार करते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, होटल चलाते थे, वो सब बंद हो रहे हैं। ये कौन है? और लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं। बनारस में जाइए, जहां मंदिर में भोजन बनता था, प्रसाद बनता था, आज वहां एलपीजी नहीं है, गैस लापता है। अयोध्या सीता रसोई में लापता गैस है। गोरखपुर, वहां पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जब प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ही लाइन लगी हो तो देश में हर जगह लाइन लगी होगी। विदेश नीति से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला था, अरे कैमरा कौन है? विश्व गुरु बनने का। अरे कौन? भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला था विश्व गुरु बनने का, तो वो विश्व गुरु नहीं बन पाए। और अगर विश्व गुरु बनते और शांति का संदेश जाता भारत से, जो हमारा संदेश हमेशा रहा है, हमें युद्ध के खिलाफ खड़ा होना था। आज युद्ध की वजह से न केवल लोगों की जान जा रही है, महिलाएं, बच्चे, पूरा तबाह हो गया कुछ हिस्से। और उसी का परिणाम हमें देखने को मिला कि भारत की अर्थव्यवस्था भी, और जहां आम लोगों का जीवन था, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस से जुड़ा हुआ था, खाना बनाने से लेकर रेस्टोरेंट, ठेले या जो भी कारोबार इससे जुड़ा था, वो पूरा बर्बाद हो गया है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कल भी मैंने कहा, आज लापता गैस है। एलपीजी मतलब लापता गैस जो मिल नहीं पा रही है। इससे सीधा सीधा आम आदमी प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के लोग हमें बताएंगे या बीजेपी वाले बताएंगे अफवाहजीवी कौन है। अफवाहजीवी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सबसे ज्यादा अफवाह, झूठ बोलना, गुमराह करना, साजिश करना, षड्यंत्र करना। और सच्चाई तो ये है कि सबसे बड़े अफवाहजीवी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अबू आसिम आजमी साहब के बुलाने पर हम सब लोग इस रोज़ा अफ्तारी पे शामिल हुए हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और जितने भी साथी उनके आए थे, मैं उन सबको मुबारकबाद भी देता हूं। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है, यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, हम एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं। ये त्योहार ऐसे हैं जहां हमें एक दूसरे से गले मिलने का मौका मिलता है। अभी कुछ दिन पहले होली का त्योहार निकला है, जिसमें रंगों से मिठाई बांट करके और गले मिल करके हम लोगों ने त्योहार मनाया। और आने वाले समय में ईद आ रही है, उसमें भी मिठाई, सिवई खा करके हम एक दूसरे से गले मिल करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, यही हमारी मिली जुली संस्कृति है, यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब रही है, यही हमारा आपस का प्रेम, व्यवहार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति आदर, यही हमारी हिंदुस्तानियत को और मजबूत करता है। आज हिंदुस्तानियत पर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए हम सबको मिलजुल करके
जो हमारी संस्कृति रही है, परंपरा रही है, हम त्योहार मनाएं, एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हों। भारतीय जनता पार्टी नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकती, जबकि सब धर्म हमें एकजुट होने का मौका देते हैं, अमन शांति का पैगाम देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, यही हमारी पहचान रही। घर में कोई भी अपने धार्मिक कार्यक्रम कर सकता है। प्रशासनिक लोगों ने जानबूझ करके नफरत फैलाने के लिए ये कार्रवाई की थी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो।